नमस्कार। तो आज हम अपने योग सूत्र की जो साधना है उसको आगे बढ़ाते हैं और साधना पाद का जो 14वां श्लोक है, 14 सूत्र जो है उससे शुरुआत करेंगे। तो 14 सूत्र क्या कहता है? ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। ते यानी कि वे। नाउ प्रीवियस सूत्र में हमने देखा है कि जाति, आयु और भोग, यानी कि हमारी जो जाति होगी, आयु होगी, लाइफ स्पैन होगी और भोग, द एक्सपीरियंसेस, वो सुख दुख फल के देने वाले होते हैं। वो सुख दुख के फल के देने वाले होते हैं और वह पुण्य और पाप के चलते हमें मिलते हैं। तो अर्थ क्या है कि जो भी जाति है आपकी जो भी जाति है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई भी जाति हो, और जो भी आपकी आयु है और जो भी आप उस आयु के अंदर एक्सपीरियंसेस भोग रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वह सब हमें मालूम है कि हमारे कर्मों के चलते मिल रहा है, क्लेशों के चलते मिल रहा है, और जो कुछ भी हमने पहले कर्म किए हैं उन्हीं के बेस पे मिल रहा है। तो जाति, आयु और भोग सुख दुख रूपी फल के देने वाले हैं, क्योंकि जो भी जाति होगी, जो भी आयु होगी जितनी, और जितना भी भोग हमें मिलेगा वह सुख दुख हमें देने वाले होंगे, क्योंकि इसी एक्सपीरियंस में हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अगर हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, अच्छा जीवन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे ख़ानदान में हमारी परवरिश होती है, तो हमें सब कुछ मिलता है। चाहे वो आपकी जाति मनुष्य की हो, चाहे कुत्ते की हो, आपको हर चीज़ मिलता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? आपको ये जाति क्यों मिल रही है? तो इसका मुख्य कारण है कि आपने जो भी पाप और पुण्य किए हैं पूर्व में, यानी कि आपके जो संस्कार हैं उसी के अनुसार आपको मिल रहा है अभी यहाँ पर जो भी है। तो पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्माशयों के फल, जो भी कर्माशय हैं उनके फल जो हैं वो जाति, आयु और उनके भोग के रूप में मिलते हैं, और वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक वह फल होते हैं जो सुख देने वाले होते हैं। तो हमने जो भी हमारे कर्माशय के फल इस जीवन में हम भोग रहे हैं, तो दो तरह के फल होंगे, एक सुख देने वाले, दूसरे दुख देने वाले। तो सुख देने वाले फल मीठे फल होते हैं, यानी कि ऐसे फल जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते थे। आपको जीवन में किसी चीज़ की कठिनाई नहीं है, हर चीज़ आपको मिलता जा रहा है। जो कुछ भी आपने अपने माता पिता से पूछा आपको मिल जा रहा है। आप बड़े हो रहे हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, आपको जॉब मिल जा रही है, पूरी लाइफ सेटल, सब कुछ अच्छा है, यानी कि आपने कुछ अच्छे पूर्व में पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट रही है और वो पैदा होने से लेकर अंत तक सिर्फ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ पर आपको केवल स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है, आप जीवन में केवल और केवल अपने आप को रोक रहे हैं, आपको हर चीज़ वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो वो दुख देने वाले फल हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है या आज हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, उसका कारण जो है वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने जो भी पाप पुण्य किया है, हमारे जो भी पाप पुण्य के संस्कार हैं और जिसके अनुसार हमें इस जीवन का हमारी जो भी जाति है, उसमें जो भी हमारी लाइफ स्पैन है, आयु है और भोग है, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वह पूरी तरह से आपके अपने पाप और पुण्य पर निर्धारित है। पुण्य का अर्थ है अहिंसात्मक, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म। तो पुण्य कौन से कर्म हैं? अहिंसात्मक कर्म, असत्य कर्म, ऐसे कर्म जिससे दूसरे सुखी हुए, ऐसे कर्म से जाति, आयु और भोग में सुख मिलता है। तो जब आप कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जिससे किसी को दुख नहीं मिलता, जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचती, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, उल्टा उससे उसको फ़ायदा होता है, तो ऐसे कर्मों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कर्मों को सद्कर्म कहते हैं।
और इससे आपको जो आने वाली जाति, आयु और आपका जो भोग होगा वह, उससे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि उसका जो फल आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके कर्माशय में आ जाएगा, और जब वो कर्माशय अपना फल देना शुरू करेगा तो वो सुख ही देगा आपको, क्योंकि आपने किसी को परेशान नहीं किया है अपने जीवन में। तो अगर आप इस जीवन में आपको तकलीफ़ें हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, आप किसी और को ब्लेम नहीं कीजिए कि आपके चलते हो रहा है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, और जो लोग भी आपसे मिलते हैं या बिछड़ते हैं उनका भी कहीं ना कहीं ऋणानुबंध है कि इतने कर्मों को आप भोग के वो हट जाएगा आपकी लाइफ से, इतना कर्म, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी और वो हट जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपने जिसके साथ जैसा जो कुछ भी किया है, इस जीवन में आपका जीवन वैसा ही होने वाला है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी उसका कारण आप हैं, और अगर बुरा हो रहा है तो भी उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपके पूर्व में आपने ऐसे कर्म किए हैं उस मनुष्य के साथ या फिर किसी और के साथ, जिसके चलते आपको इस जीवन में यह फल भोगना पड़ रहा है। अब पाप अर्थात हिंसात्मक कर्म, तो आपके जीवन में मान लीजिए कि आपके जीवन में शुरू से तकलीफ़ें ही हैं, आपके परिवार में आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, आप ज़बरदस्ती इस जीवन में बड़े अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने पूर्व में जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप जिससे प्रेम करेंगे वह आपको छोड़कर चला जाएगा, आपके अपने बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके अपने परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है जिसके चलते ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि पाप अथवा हिंसात्मक कर्म, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो कर्म होते हैं, उससे दुख मिलता है और दुख के ही संस्कार आपके अंदर जमा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में दुख है तो उसका कारण कोई ना कोई दुख से रिलेटेड काम आपने किया है, किसी को तकलीफ़ दी है, और वह इतना ज़्यादा दिया है आपने कि वह कर्म ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस जीवन में। आप उसको भोग तो रहे ही हैं, लेकिन भोगने के बावजूद अगर वह कर्म समाप्त नहीं हो रहे हैं और आप उसी में फंसे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने, मतलब आप समझ लो आप महापापी हैं। आप किसी को दोष मत दो कि वह बंदा या वह मनुष्य मुझे धोखा देकर चला गया। उसने धोखा नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपने पहले धोखा किसी को दिया होगा, जिसका फल आप भोग रहे हैं इस जीवन में। तो हमेशा इस बात को याद रखिए। पिछले सूत्र में बतलाए हुए कर्मों को जब स्वार्थ छोड़कर, अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए, उनकी यथार्थ भलाई और सुख पहुंचाने की मनोवृत्ति से किया गया कर्म, तब वे कर्ता को सुख पहुंचाने का कारण बन जाते हैं। तो पिछले सूत्र में हमने देखा है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप अपने जीवन में, चलिए हमें इस जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, उसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हम ऑलरेडी वो कर्म कर चुके हैं और उसका कर्माशय जो है वो फलीभूत हो रहा है और हम उसको भोग रहे हैं। लेकिन अगर आपके कर्म, अभी के कर्म इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उनमें तीव्रता इतनी ज़्यादा है और वह कर्म इतना अच्छा है, पूरे मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से डूब के आप उस कर्म को कर रहे हैं, तो उसका असर आपको तुरंत इसी जीवन में मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप संसार में आए हैं तो आपसे संसार सुखी रहे, कोई दुखी न रहे। वैसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप भले ही दूसरों को देना चाहते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आपसे सुखी रह ही नहीं सकते। आप अच्छा करना भी चाहेंगे तो उनके अपने कर्म ऐसे हैं कि वो आपके अच्छे कर्मों को भी बुरा समझ के बैठ जाएंगे। ऐसे लोग हैं, लेकिन अपना कर्म करते रहना चाहिए। अब दूसरे प्राणियों के अंदर जो काम है, क्रोध है, मोह है, मत्सर है, लोभ है, यह सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि यह आपके क्लेशों के लिए एक तरह से खुराक का काम करते हैं, और फिर वही जमा होता है संस्कार रूप में, पाप और पुण्य के रूप में, और फिर वही आपको इस जीवन में भोगना पड़ता है।
तो इसका उदाहरण आप समझें कि एक भौरा है जिसको फूल के सुगंध की आदत पड़ जाती है, ठीक है, और इसी प्रकार किसी कीचड़ में कोई कीड़ा है जहाँ पर उसको कीचड़ की आदत पड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि उस भौरे के अंदर जो संस्कार हैं उसके संस्कार ये हैं कि अगर उसको सुगंध नहीं मिलती फूल की तो वो दुखी हो जाता है, और वही सेम कीचड़ में जो कीड़ा है उसको अगर वो कीचड़ नहीं मिलता है तो भी वो दुखी हो जाता है। यहाँ पर सफ़र करने वाला या तकलीफ़ झेलने वाला तो या तो वो भौरा है या तो वो कीड़ा है, लेकिन यहाँ पर अविद्या के चलते अज्ञानवश वह कीड़ा भी अज्ञान के वश में है, उसको वही समझ रहा है कि उसको वो कीचड़ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नहीं मिल रहा, उसका जीवन व्यर्थ है। उसी तरीके से वह फूल की सुगंध को सब कुछ मान के बैठ गया है अविद्या के चलते। लेकिन हाँ, उसके संस्कार जो भी हैं, जो भी उसने पुण्य किया हुआ है या पाप किया हुआ है, जब उससे रिलेटेड जो भी संस्कार हैं उस हिसाब से उसको फल मिल रहा है इस समय। तो हमेशा याद रखिए कि सुख दुख पहुंचाने वाले कर्मों में भी मनोवृत्तियां ही कारण होती हैं। आप कोई भी, आपके मन की स्थिति क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उस कर्म को करने के समय क्या चाहते हैं कि इस कर्म से लोगों को सुख मिले या दुख मिले। कुछ लोग आपके साथ ही होंगे जो आपको सुखी कभी नहीं देख सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने साथ भी देखा है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में अब तक जो भी जिया है उसमें कोशिश यही की कि लोगों की भलाई हो, कभी किसी को धोखा न देना पड़े। क्योंकि यह कर्म का सिद्धांत, यह योग का सिद्धांत आज से नहीं, मेरे साथ बहुत समय से है, बचपन से है। तो इस चीज़ को तो मैं समझता रहा हूँ। लोग अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मुझे पता है कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि राग द्वेष तो मुझ में भी है। लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने बुरा कर्म किया था वह कट गया, और जिसने मेरे साथ इस समय बुरा किया उसको तो भोगना है आगे। मेरा तो कटा, लेकिन हाँ, सामने से हमारा कर्म कैसा है वो बहुत मुख्य है। तो आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ये ज़रूरी नहीं, आपके मन की वृत्ति क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है। आपकी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी आपको अच्छा करना है, बुरा हो रहा है तो भी आपको बुरा नहीं करना है, वहाँ पर अच्छा ही करनी है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है। तो समझ लीजिए कि मनुष्य के अंदर कोई भी द्वेष या कोई भी मनोवृत्ति के चलते कोई भी विकार अगर उत्पन्न हो रहा है तो वह कर्माशय में जमा होगा, और फिर वही उसी अनुसार उसकी जाति, आयु और उसको भोग, जो भी उसने पूर्व में पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, उसी अनुसार उसको मिलेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। कर्म का सिद्धांत जो है बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही गहन है। स्थूल बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता। मुझे काफ़ी पेशेंट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि ये सब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और इससे कुछ नहीं होता। लेकिन डिप्रेशन के केस हैं, एंजाइटी के केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, लेकिन सीखना नहीं चाहते, अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। कई ऐसे भी महान आत्माएं आपको मिलेंगी जो आपको मतलब गलत चीज़ें बताएंगी। मतलब पूरे रामायण में से वह चीज़ें बताएंगे, जैसे आजकल आप देखते होंगे टीवी पे कि पूरे रामायण में राम जी ने रावण को युद्ध से पहले कुछ कहा हो, जहाँ पर डांट लगाई हो या कुछ कहा हो, तो सिर्फ वही बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पूरा राम को राम बनने में कितनी मेहनत लगी और रावण को रावण बनने में क्या लगा, और फिर इस पूरी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसके बारे में बात नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी हम मनोवृत्ति बनाते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह मनोवृत्तियाँ ही हैं जो हमें आगे हमारा जीवन कैसा होगा वह निर्धारित कर देती हैं। अगर आपके मन में गंदे विचार या गलत विचार आते ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, कि किसी को भी हिंसात्मक कर्म करना ही नहीं है, चाहे वो आप पे भरोसा करता हो या ना करता हो, तो बात ही ख़त्म हो गई। विश्वास करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो हमारा क्या, हम अपना काम करेंगे और जाएंगे।
तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कर्म का सिद्धांत बड़ा ही गहन है और इसको स्थूल बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता, एकाग्र बुद्धि से ही समझा जा सकता है। इस कर्म सिद्धांत का सार इतना ही है कि कोई भी कर्म किसी को दुख देने की प्रवृत्ति से या दुख देने की नीयत से नहीं किया जाना चाहिए। आज मेरा अगर कोई बेटा है या कोई बेटी है या माता पिता हैं, तो मेरे मन में बस इतना ही काफ़ी है कि मैं इनको जो कर्म कर रहा हूँ इससे मैं इनको दुख ना दूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे मन में उनको देख के विचार नहीं आना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा उससे इनको तकलीफ़ हो। क्योंकि हाँ, आज तो मुझे बड़ा आसान लगेगा कि हाँ चलो इसको तकलीफ़ दे दिया मैंने, मेरी बात किसी ने, बड़ी अथॉरिटीज़ ने सुन ली और उनकी बैंड बज गई। लेकिन सभी अथॉरिटीज़ के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, और जब कर्मों का खेल घूमता है ना, कर्मों का खेल घूमता है, कर्मों का रंग जब दिखता है तब आदमी संभाल नहीं पाता। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को बिल्कुल ऐसे तरीके से जीना है कि केवल उससे किसी को फ़ायदा ही हो, किसी के चेहरे पे मुस्कान ही आए। वास्तव में ना कोई किसी को दुख दे सकता है, ना किसी को कोई, वास्तव में ना तो कोई किसी को दुख दे सकता है, ना दुख जो मिलना है वह उससे अवश्य मिलेगा। क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मुझे ये कहे कि आपके चलते मैं बड़ी दुखी हो गई या बड़ा दुखी हो गया, मैं किसी को दुख कैसे दे सकता हूँ? अगर आपके जीवन में कोई कमी है तो उसका कारण आप हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी यही कहा जाता है ना कि आपके पूर्व पुण्य जो हैं वही आप भोग रहे हैं अभी। तो आपने पूर्व में पाप कर्म करके बैठे हुए हैं, अब तो आपको दुख मैं कौन दे रहा हूँ? मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। भगवान ने, आपने मेरे साथ भी कुछ बुरा किया है इसीलिए मेरे से करवा दिया उन्होंने। हाँ, ये बात और है कि मैं अपनी बुद्धि को यूज़ करूँ और वहाँ पर मैं ऐसे कर्म ना करूँ जिससे कि सामने वाले को दुख हो, भले ही उसके लिए वही दुख हो सकता है। मैं अच्छा करूं और उसको लगे कि नहीं ये तो अच्छा नहीं कर रहा है, सोचने की बात है ना। पूरी चीज़ तो मनोवृत्ति है। तो मुझे दुख नहीं देना है किसी भी हालत में। हमेशा ये याद रखिए कि आपके अंदर सुख और दुख कर्म जो है, करने की जो नीयत है, वह कर्माशय में एकत्रित हो जाते हैं और फिर वह फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है या मिल रहा है वह पूरा का पूरा आप समझ लो कि वो अपने कर्मों के चलते ही मिल रहा है। तो हम इसी सूत्र का 14th सूत्र का नाउ वी विल सी द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो ते मीन्स these means the type of birth, span of life and the life experience. So jati, ayu and bhog. आफ्टर दैट कम्स योर लाद। लाद का मतलब होता है प्लेजर्स, अच्छी चीज़ें जिससे आप सुखी हों। परिताप का मतलब होता है पेन। फलह मीन्स फ्रूट्स, पुण्य मीन्स वर्च्यूज, अपुण्य मीन्स वाइस, हेतुत्वात एज ए रिजल्ट ऑफ। सो दीज, व्हाट इज दीज? द आयु, jati, ayu and bhog bear the fruits of pleasure and pain as a result of punya and apunya. So in this sutra it states that the vice or the apunya or the bad karmas produce a short lifespan, because if you do lot of bad things, definitely the lifespan will be also bad. And distressful paritap types of birth and life experiences will be short. Now when you talk about the virtue or the punya or the good karma, it produces the pleasurable or lad type of experiences, and it is for a very long time because you have done your good things for a very long time. So kleshas provoke these karmas. As we discussed in the previous sutras also, everything is provoked by the kleshas. Now kleshas, depending upon its nature, produces different qualities of birth, then lifespans and the experiences. So based on the good and bad
effects or the your basically the virtue and the vice, punya or apunya, this produces the lifespan and the experiences. In turn, basically all the pleasure and pains whatever we have today, it is because of whatever we have done in our previous births. Because what happens normally when we talk today to the people, the person to whom you are speaking, he may be thinking he is cheating you, he is extraordinary, he has got the support of his father, mother, or his brothers and sisters, and he will be able to easily throw you out from the life. But remember, you are doing it because you are born with those qualities. But the person who is in front of you is not with that quality. He is a good person. So ultimately you are doing the same thing. If you are not improving your karmas, ultimately you are going to repeat the same thing every time you come back to this planet. Kleshas of ego, ignorance always remain the ultimate root of all the sufferings. So as I told you, the kleshas of ignorance means you are never trying to improve yourself, and the ego is always ultimately they become the seed of every suffering whatever you have today. And till this kleshas are present inside your life, you will always be suffering only. Most of the people you will see that you feel that everything is fine, but internally you know that nothing is fine actually. You are trying to hide so many things from many people. The external appearance may look something different, but internally you are, you know very well. Because you can put a mask on your face and you can show the world that you are so good, but internally what is your thought process, what is your manovritti towards anything in the life will tell you exactly how things are going. So it is very important that you do good things for the people which does not harm. Don't cheat anybody, don't harm anybody. See that people's life is improved because of you. And never have the ego that you are doing anything, because you don't have anything inside you that you can commit or you can do anything without the blessings. Now since it is temporary and there is always some type of pain or undesirable element mixed in every pleasurable situation, Maharishi Vedvyas says that anticipating the next sutra, he explains in the next sutra that yogi sees suffering even in what others would consider pleasurable. So for a yogi, in the next sutra we will discuss in detail, but what a yogi says, for a normal person, traveling in a air or aeroplane may be a pleasurable thing. But for a yogi, it is a waste of time, because what ultimately you are going to get when you travel in the air? Nothing. What is so special about it? Nothing. So there is always a difference when you see from the eyes of a yogi. Now, as a Jivan Mukta, Vigyan Bhikshu, he says, since they are free from ignorance, Jivan Muktas are free from ignorance and ego, they experience only the pleasure and pain of the karmas. They experience the pleasure and pain of the karmas that has already started to fructify. They have extinguished the attachments and desires and do not produce fresh karma. Jivan Muktas, whatever they have left, only those things are coming and they are experiencing, but new karmas are not getting accumulated. This we even discussed when we were in the first chapter during the time of Sampragyat and Sampragyat Samadhi, if you remember that. So no fresh karmas are accumulated. So he quotes in Brihadaranyaka Upanishad, if one knows oneself as this, the pure Atman itself, if one thinks that this is the pure Atman, you are one pure Atman, then the desire what and for the sake of whom will one identify with this body. So basically here what is important is whatever things we do, we have to do keeping in mind that whatever we are doing, it should not harm anybody in his life. He should not cause any suffering,
Because whatever you do today will become your tomorrow, maybe in this birth also. So don't think that okay, today we can do anything whatever we want, and next birth we will see whatever is happening. We are not going to it is not like that. Every day whatever you have done previously, you are born in those type of families. If you are in a good family, it is fine. Even if you are born in a good family, that is your jati of a manushya, and your experience also is good. But if your karmas are less, for a very less time, you will experience good things for a very short time, and suddenly the things will change, and then you will start suffering a lot. So remember, you have to only do one thing, that whatever actions you do, you should see that it gives pleasure and happiness to the people.